बैचलर्स पार्टी पे रवि ने जो कुछ भी कहा, उसका वो प्रपोजल तूने सुना भी था और देखा भी। पर उस वक्त रवि निवेदिता लूथरा को नहीं बल्कि तुझे प्रपोज कर रहा था। नहीं, तू झूठ बोल रही है। तू बस मुझे उकसाना चाहती है और कुछ नहीं। रवि कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो जानता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा जिससे हमारी दोस्ती पर आँच आए। हद होती है यार, तू खुद की फीलिंग्स तो सबके सामने बोल नहीं सकती। अब ये भी तू ही डिसाइड करेगी कि दूसरे तेरे लिए क्या फील करे। तू ऐसे किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, समझी? हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो अपने दिल में किसके लिए क्या फील करे। रवि को तो अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया। उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो तेरे बिना नहीं जी सकता। तो उसने गलती कर दी कि निवेदिता को देविका समझ ली। देख, मैं ये सब तुझे सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तेरे दिमाग में कोई गलत पिक्चर ना हो, किसी गलत फहमी के चलते तू कोई गलत फैसला ना ले, बस, और कुछ नहीं। फैसला मैं कर चुकी हूँ साक्षी। मैंने अभी तक तुझे बताया नहीं था, लेकिन अब बता रही हूँ। और अब मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनियो, क्योंकि मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि मैंने साकेत जी को अपना जीवन साथी मान लिया है। और अम्बे माँ भी यही चाहती है। और अब इस बात को कोई नहीं बदल सकता। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूँ। इसलिए आज के बाद ये बात मुझसे कभी मत करियो। मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ साकेत जी को, और अच्छा होगा कि तू भी एक्सेप्ट कर ले। एक बात और साक्षी, अब और कुछ नहीं हो सकता। ये फैसला मैंने लिया है। तू बता, तू इस फैसले में मेरा साथ देगी या नहीं? हाँ शंभू, तू ही जला। वहां साला झटका लगता है, तारा तार लूज है। जा जला। वो कमजोर दिल का है क्या? डरपोक कहीं का। देख जरा, पकड़ तो है ना? देख लड़की, बस 2-4 घंटे की बात है। भाई घोड़ी चढ़ गए होंगे और बारात भी निकल चुकी होगी। बस आज रात की बात है। कल भाई तुझे आजाद करा देंगे। फिर तू तेरे रास्ते, हम हमारे रास्ते। क्यों शंभू, तेरे को क्या लगता है भाई इसको आजाद करा देंगे ना? ये तो इस जनानी के ऊपर है। अगर ये चुपचाप भाई की बात मान लेती है तो हो सकता है भाई से जाने दे। और अगर इसने थोड़ी सी भी चूंचा की तो पता नहीं भाई इसका क्या हशर करेंगे। अगर मैंने लाइट ऑफ कर दी तो ये लोग हड़बड़ा जाएंगे। फिर कोई ना कोई लाइट फिक्स करने जरूर आएगा। बस उसी टाइम का फायदा उठाकर मैं अनन्या को बचाकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। यही एक तरीका है मेरे पास। साला ये
लाइट का भी क्या लफड़ा है, अपने आप बंद हो जाती है, हाथ लगाने में भी डर लगता है। अबे चेक कर यार, क्या प्रॉब्लम है? 2 बार तो झटका खा चुका हूं मैं। देखना देख। अरे निम्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, तुम्हारी मम्मी आई तुम्हें ढूंढ रही है। मम्मी आ गई? हाँ, मैं भी आती हूँ। जल्दी जाओ। हाँ। लाडू, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। हाय रब्बा, कहीं मेरी नजर ना लग जाए मेरे लाडू को। और ये क्या, तो अभी तक पूरी तरह से तैयार क्यों नहीं हुई? कहाँ है तेरे जेवर? साक्षी, क्या कर रही हो तुम यहाँ बैठे बैठे? टाइम पास ही ना, उसको क्यों तैयार नहीं कर रही हो? तुम लड़कियां भी ना। हाय रब्बा, कितना सुंदर है ये। लेकिन पता है लाडू, ये इतना भारी है कि इसका वजन तुझसे भी ज्यादा है। पता नहीं तू कैसे संभाल पाएगी। एक सेकंड गिर जाएगा। चाची, मुझे नहीं करनी है ये शादी। प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। मैं नहीं जी पाऊंगी आप लोगों के बिना। सवाल ये नहीं है कि हमारे बिना कैसे रहेगी, सवाल ये है कि उस इंसान के साथ कैसे रहेगी। अभी भी बता रही हूँ, टाइम है, भाग जा। साक्षी, क्या तू बोल रही है? लाडू, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो कुछ भी तू इस वक्त महसूस कर रही है ना, मैं भी ऐसे ही डर रही थी जब मेरी बारात भी बिल्कुल दरवाजे पे आके खड़ी थी। मैं भी बहुत डर गई थी ये सोच के कि मुझे भी अब अपने मैके को छोड़ के ससुराल में जाना होगा। लेकिन पगली, अब तो खुद ही देख लेना, ये मेरा नया परिवार है जिसने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी खुशियां दी। तुझे पता है, धीरे धीरे मैं अपने डर को भूल ही गई, पता ही नहीं चला। पता है लाडू, जब अपना पति जीवन साथी बनके सारे साथ निभाने लगता है ना, तब बहुत खुशी होती है। वो सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगने लगता है। सच्ची लाडू, जिस दौर से तू इस वक्त गुजर रही है ना, मैं भी गुजरी। और सारी लड़कियों को गुजरना होता है। लेकिन तू परेशान मत हो। देखना, जिस परिवार को लेके आज तू इतना सोच रही है, इतनी परेशान हो रही है, वही तेरे ससुराल को तो इतना प्यार करने लगेगी कि तू हम सबको भूल जाएगी। हाँ, इसलिए अब परेशान मत हो, अपने आप पर काबू रख और थोड़ा सा मुस्कुरा दे। माँ, ये जो आप बोल रही हो ना, ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब होने वाला पति अच्छा आदमी हो। साकेत जैसे इंसान के लिए तो ये सब ज्ञान एप्लीकेबल ही नहीं। आप 2 मिनट के लिए इसे मुस्कुराता हुआ देख लोगी, पर उसके बाद इसके आंसू पहुंचने कौन जाएगा? बस कर साक्षी, 1000 बार समझा चुकी हूँ, अब नहीं समझाऊंगी। मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ ये शादी करके। अरे पटाखे जलाने थे तो दूर जलाते।
आप अंदर चलो जी। आओ जी आओ। चलिए सर जी। सब ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए अरे ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बाहर होना चाहिए। और बंटी, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल मम्मी के पास जा। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? मेरी बात तो सुन लो। क्या हुआ है? अरे बार बारात आ गई। ऐसी बारात तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्या एक्शन था घोड़ी का, वाह। क्यों, क्या हुआ? अरे वो अपने मोटू भैया है ना, उनने ऐसा पटाखा लगाया कि घोड़ी डर गई और उसने अपने दोनों फ्रंट के पांव ऊपर कर दिए और दूल्हा सीधा जमीन पे गिरा धड़ाम से। वो इंसान तो पहले से ही गिरा हुआ है। साक्षी, कितनी बार बोला है तुझे थोड़ा चुप रहा कर। चल बता मुझे बारात में कौन कौन आया, कैसे क्या हुआ था, मजा आया? घोड़ी भी समझ गई कि इस इंसान को उठा के पटकना कितना जरूरी है, पर कुछ लोग है कि समझते ही नहीं है। साक्षी तेरी प्रॉब्लम क्या है? अबे ये तो वही मुंडा भाई ने जिसके बारे में बताया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? ना एक को फोड़ दूंगा मैं। तुम ठीक हो ना? ओए हीरो, तू यहाँ से भाग नहीं सकता है। अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा ना तो पूरे माला में हेलीकॉप्टर बना के उड़ाऊंगा। ऐसी हड्डियां तोड़ूंगा। वही रहो, वही रहो। निकला से, निकला से, निकला से। कितना अच्छा लग रहा है ना। खुशी हो रही है। ये देखो हमारी दुल्हन रेडी। तो तुझे पता है बाहर कितनी रौनक है? तुझे याद है कुछ दिन पहले तेरी जगह पे मैं थी और आज तू दुल्हन बन रही है। वक्त कितनी जल्दी चला जाता है ना। अब जल्दी बाहर चलो ना, दूल्हा तो तुम्हें देखने के लिए मरा ही जा रहा है। मैं जानती हूँ साक्षी कि तू क्यों उदास है। मेरा भी बस वही हाल है, पर क्या करूं, किसी को दिखा भी तो नहीं सकती। चलिए चलो। ओए, तुझे क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? और मुंह फुला के क्यों बैठी है? भारतीयों का स्वागत नहीं करना क्या? देख, फिर ये मत बोलना कि मैंने तुझसे ज्यादा एंजॉय नहीं बोलूंगी। कुछ भी नहीं बोलूंगी। तुम लोग को जो करना है, जैसे करना है, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैंने इस पूरी शादी में एक भी लफ्ज अपने मुंह से बोला ना तो मेरा नाम बदल देना। और मैं ये कोई वेलकम नहीं करने वाली हूँ किसी का भी, क्योंकि जो दूसरों की नजर में सही है ना वो मेरी नजर में गलत है, और मैं किसी भी गलत काम में शामिल नहीं होने वाली। तुम लोग को अगर सारी सच्चाई देख के गलत चीज करने का शौक है तो शौक से करो, मुझे बख्श दो। और एक बार ये शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं सबसे बात करूंगी लाउड एंड क्लियर। साक्षी, इसे क्या हो गया अचानक से? अरे कुछ नहीं, वो ऐसी है, उसका मूड कभी भी किसी भी वक्त बदल जाता है। तुम लोग ध्यान मत दो, मैं उसे ले आती हूँ। चलो चलो, देर हो रही। चल लाडो, बारात आई गई होगी। दरवाजा टूट गया, कहीं छुप ना होगा हमें। आओ इधर आओ। अच्छे से तलाश करो उनको, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वरना भाई मुझे मार देंगे। तुम इधर जाओ, मैं इधर देखता हूँ।
साला इन दोनों के चक्कर में जान का जंजाल बन गया। अरे ढूंढो वहां पे। भाई सब जगह ढूंढ लिया, वो दोनों नहीं मिले कहीं भी। भाई वहां पर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। चल तू जल्दी जा, गाड़ी लेके आ, तब तक मैं भाई को फोन करता हूँ। साकेत जी, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो कोई पेन किलर लेकर आऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं अभी आया। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बोला था ना शादी मेरी, फोन मत करना। दिमाग में भूसा भरा है क्या तेरे? पर मैं क्या करता? यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो आपको बताना बहुत जरूरी था। क्यों? अब क्या किया तुम लोगों ने? भाई वो रवि अचानक हमारे अड्डे पर आ पहुंचा। क्या? अनन्या भाग गई? और तू क्या बे साले फोन करके मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे रहा? तू अब जाके ढूंढो उसे, अगर नहीं मिली ना बख्शूंगा नहीं एक एक को। सुन, जब तक कोई अच्छी न्यूज ना हो ना तो मुझे फोन मत करना। तू समझ गया ना? रख अपनी फोन नीचे। थैंक गॉड चले गए। लोग मुझे मार देंगे, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। दोनों अनन्या रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स। नहीं, साकिब मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मेरे साथ मेरे होने वाले बच्चे को भी मार देगा। वो नहीं छोड़ेगा, वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं रवि, वो मार देगा, वो हम दोनों को मार देगा। रवि अनन्या, मैंने कहा ना से कुछ भी, रो मत प्लीज। मैंने पहले तुमसे कहा था कि संगीत की रात को वापस जाकर साकेत का भांडा फोड़ दो, उसका पर्दाफाश कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, एक बात नहीं मानी। क्या करोगी अब तुम? बोलो, क्या तुम वापस जाकर साकेत का पर्दाफाश करोगी? वो इंसान वहां पर शादी की सेलिब्रेशन मना रहा है, एक लड़के की जिंदगी खराब कर रहा है। अनन्या, ये सोचने का वक्त नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो तुम मेरे साथ आकर साकेत का पर्दाफाश करो, यहाँ पर तुम अपने रास्ते निकल जाओ, लेकिन वहां पर साकेत के लोग तुम्हें वापस से पकड़ कर लेके जाएंगे और तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन अगर तुम मेरे साथ आई तो मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान बचाऊंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसलिए मेरे साथ चलो, साकेत का पर्दाफाश करो, बहुत जरूरी है, वहां पर टाइम बहुत कम है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं साकेत का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन मैं देविका की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। यही साकेत की असली सजा होगी। काश मैंने तुम्हारी बात बहुत पहले ही मान ली होती। क्या कर दिया मैंने रवि अपने साथ? साकेत से ज्यादा मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। मैंने ऐसे इतने घटिया इंसान पे भरोसा कैसे कर लिया, और क्यों? क्या कर दिया मैंने अपने साथ? तुम प्लीज चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रहूंगा। बस तुम मेरे साथ चलो और साकेत का पर्दाफाश करो। क्या बात है सकेत जी, आप इतने नाराज क्यों हैं और इतने गुस्से में किसे डांट रहे थे? हमसे खातिर तवज्जो में कोई कमी तो नहीं रह गई, या फिर बाहर जो कुछ हुआ उसकी वजह से अब भी आपका मूड खराब है? शुक्र है इन्होंने कुछ सुना नहीं। अरे कुछ नहीं माता जी, वो एक जिगरी दोस्त का फोन था। शादी पे आने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी लास्ट में उन्होंने कह रहा है कि जरूरी काम में नहीं आ सकता। अब आप ही बताइए, एक दोस्त की शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है? वही इसकी कान खींचे समझा रहा था कि शादी पे आ जा भाई। आप सही कह रहे हो जी, जिगरी दोस्त है तो शादी में तो आना ही चाहिए। आप देख लेना, वो सारे काम छोड़ छाड़ के ना भागा भागा चला आएगा। फिलहाल तो आप मेरे साथ चलें जी, जयमाला के लिए ना सब आपका इंतजार कर रहे हैं। देविका भी आती होगी, आ जाओ। हाँ चलिए चलिए। हाँ जी।